वेलकम टू माय चैनल मूव ऑन विद साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अपनी लाइफ में बिजी होने के साथ साथ छोटी छोटी रेसिपीज़ को भी कभी कभी ट्राई करते रहा करें। उसमें ये होता है तो टाइम बच जाता है, दूसरा ये कि हर वक्त हम रोटी सालन या हैवी चीज़ें नहीं खा सकते। कुछ कुछ हमें बच्चों के हिसाब से और कभी बड़ों के हिसाब से या किसी दावत मेन्यू में रखना हो आपको या पार्टी में रखना हो तो उसके लिए आप कोई छोटी छोटी डिशेज़ बना सकते हैं। तो पास्ता और मैक्रोनी दोनों ऐसी चीज़ें हैं, या नूडल्स हो गए या इस तरह की चीज़ें, तो वो हर दावत की जो है वो जान रहती हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी रेसिपी दे रही हूँ नूडल्स की, मैक्रोनी बनाने की। तो ये देखें, ये मैक्रोनी है मेरे पास, किसी भी शेप में किसी भी डिज़ाइन में ले सकते हैं आप। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के और ऑयल डाल के। तो आप इसको देखें अगर, तो ये बिल्कुल गली हुई है। ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो इसको हमने बॉईल कर लिया है और इसके साथ ही हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, जिसमें मैंने एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने बिल्कुल फाइन लंबाई में जो है कट कर लिया है कटर से, और एक बड़ा प्याज है मेरे पास, तो इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और एक मेरे पास गाजर थी तो इसको भी मैंने कट कर लिया है। और थोड़ी सी मेरे पास ये कैबेज है, बंद गोभी, इसको हमने लिया है। और थोड़ी सी हमारे पास जो है चिकन है, तो एक पीस मैंने बड़ा चिकन का लिया है। बस उसको मैंने बिल्कुल देखें इस तरह के जो स्लाइसेस कर लिए हैं इस तरह। तो जैसे ही हम इसको ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे तो ये फ़ौरन फ्राई हो जाएंगे। 2 टमाटर है मेरे पास। और जनाब इसके लिए हमें, आपको ये दुकान नज़र आ रही होगी, ये देखें ये सॉसेस की दुकान है। तो इसमें हमारे पास है ये सोया सॉस है और चिली सॉस है, विनेगर है और वर्सेस्टर सॉस है। और इसके साथ हमें ऑयल और 1 चमचा जो है पिसा हुआ लहसुन चाहिए होगा, और थोड़ी सी हमें लाल मिर्चें चाहिए होंगी। तो आ जाते हैं अपने पॉट की तरफ। बहुत जल्दी वाली कुकिंग करेंगे। पैन हमने अपना हीट कर लिया है। और जनाब ये इसमें देखें मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून का मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। इसको डालते ही आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 चमचा जो है, ये देखें मेरे पास मैश किया हुआ लहसुन है पिसा हुआ, इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, हल्का सा सौते करना है आपको। इसको कोई रेड कलर नहीं देना है, बस हमें इसको फ्लेवर के लिए डालना है। और इसके साथ ही जो है हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है। अगर कोई लोग कुकिंग नहीं भी करना जानते हैं ना, तो वो मेरी इस रेसिपी को देख लें और उनको बहुत अच्छे से ये डिश बनानी आ जाएगी। वैसे तो सभी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी और क्विक होने वाली कुक डिश है। अच्छा, इसको देखें, हमने इस तरह ये बिल्कुल फ्लैट और पतला पतला चॉप कटिंग की है इसकी। तो ये जैसी, आपको ना इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको फ्राई करना है खाली बेसिकली। तो जब ये देखेंगे हम इसको थोड़ा सा ये फ्राई हो गई है, तो इसके साथ ही जो है ना हम अपनी बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। बस ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसके साथ में देखें, इसमें जो है ना गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है, तो हम गाजर को पहले ऐड कर देते हैं। बाकी शिमला मिर्च और गोभी प्याज जो है कि ये सब जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइम ले लेती है, ज़रा सा करेंगे, लेकिन इसको पहले सौते कर लेंगे। तो ये इसको थोड़ा सा ये ज़रा सा सौते हो जाए, कलर आ जाए इसमें, ये देखें इस तरह का। अब देखें ये थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई होने लगा है, थोड़ा सा बुझी सी गाजर नज़र आ रही है। इसको हमने ना क्रंची रखना है, इसको बिल्कुल पकाना नहीं है। इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। आप चाहें तो प्यूरी भी डालते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मुझे आइडिया नहीं, इसलिए कि मैं तो इसी तरह बनाती हूँ और ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बन जाता है। थोड़ा सा हम बस टमाटर को जो है मैश करेंगे। इसके बाद हम अपनी बाकी की वेजिटेबल डालकर और इसमें सॉसेस जो है सारे वो ऐड करेंगे। 2-3 मिनट आप इसको फ्राई करेंगे तो टमाटर जो है बिल्कुल मैश जैसे हो जाएंगे। अब इस स्टेज पे आके हम अपनी वेजिटेबल ऐड करते हैं। ये देखें मैंने प्याज डाला है, प्याज भी बहुत जल्दी ऐड हो जाती है इसमें, और हमें प्याज को पकाना नहीं है क्योंकि इसे फ्लेवर के लिए हमारे सारे वेजिटेबल। तो ये देखें मैं शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ और बंद गोभी भी डाल रही हूँ। चाइनीज़ खाने जो हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में, बहुत जल्दी कुकिंग वाली चीज़ें होती हैं। इनको आपको जो है हाई फ्लेम पर और जल्दी जल्दी कुक करना होता है। अब देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैक्रोनी बॉईल करते वक्त हमने नमक डाला था। अब देखिए हल्का सा मैं खाली ज़रा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में टेस्ट कर लेंगे अगर कम होगा तो।
अच्छा, इसके साथ मेरे पास ये थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, तो अगर बच्चे हैं तो ना डालें, और अगर बड़े भी खा रहे हैं तो थोड़ा स्पाइसी बना लें, चटपटा सा बन जाता है, ज़रा अच्छी लगेगी। अच्छा, इसके साथ ही जनाब ये इसमें देखें, मैं सब कुछ अंदाजे से डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ तकरीबन 2 चमचे। मेरा आइडिया है डालने का, इसीलिए मैं इस तरह डाल रही हूँ। आप स्पून से नाप कर डालें। ये देखें, मेरा आइडिया है तो मैं अपने हिसाब से डाल लेती हूँ। तकरीबन मैंने 2 बड़े चमचे डाले होंगे अंदाजन देखे तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। चिली सॉस डालेंगे, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको आप बाद में भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा ऑयस्टर सॉस है, ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। 2-2 बड़े-बड़े टेबल स्पून मैंने डाल दिए। अब फ्लेम मेरा हाई है और इसको हम मिक्स कर लेंगे सबको अच्छी तरह, और थोड़ा सा कुक करेंगे हल्का सा, बस इसको जल्दी इसको फ्राई करना है। अच्छा, अब इस स्टेज पे देखें, इसमें अभी आपको थोड़ा सा ये बॉइलिंग पॉइंट नज़र आ रहा है। ये देखें बॉइल कर रहे हैं मसाला, बस अब हमें इसको ड्राई नहीं करना है, और फ़ौरन ही जो है हम इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड कर लेंगे। मैक्रोनी आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे शेप आते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा केचप भी ऐड करूँगी, तो आप टमाटो सॉस डाल लें या चिली सॉस डाल लें, आप बाद में भी डाल के खा सकते हैं, आपकी चॉइस पर है, जो भी आप डालना चाहें, जो आपका दिल करे। ये देखें फटाफट बन गई है। ये इस तरह बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी और स्पाइसी और क्रिस्पी सी होती है। देखें आप इसका लुक देखें कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह की चीज़ें अगर आप दावत कर रहे हैं किसी की, या कोई मेहमान आपके घर आ रहे हैं, आपने खाने का या नाश्ते का या हाई टी का अगर इंतज़ाम किया है, तो उसमें आप इसको इस तरह बना के रखें, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है, और ये देखने में और खाने में बहुत टेस्टी होता है, और पेट भी भर जाता है इन चीज़ों तो। अब बच्चे, मेहमान, हर सब बड़े छोटे सब शौक से खाते हैं। इसमें आप अदर केचप डाल के, जो भी डाल के खाना चाहें वो खा सकते हैं। ये बिल्कुल देखें आप डन है, रेडी है ये बिल्कुल। अब हमें इसको कोई ना दम देना है ना कुक करना है, ये बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पे आके हम इसको डिश आउट कर लेंगे बस। तो इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ, और ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत सिंपल और ईजी सी है। तो ये मैक्रोनी देखें हमारी रेडी है, चटपटी और क्विक वाली, बिल्कुल फास्ट। तो इसको बस डन करते हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं अपना, और इसको डिश आउट कर लेते हैं। और नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मैं मिलूंगी जल्दी, अच्छी और इजी रेसिपीज़ लाकर। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और खुश रहें, आबाद रहें, कुकिंग करते रहें। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।